तो स्ट्रेट लाइन बेटा देखो, स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन आज क्लास कौन सी है? शायद क्लास 4 पे है? ठीक है, तो हम लोग कुछ नए नए फॉर्मूले देखेंगे और उनको अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, चलिए सबसे पहले आती है इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? देखो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? आपको पता है कि किसी भी लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसी होती है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये होती है। ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत की बात नहीं। या आप कह सकते हैं, चलो छोड़ से याद कर लो आप, कि एक लाइन है और वो लाइन एक्स एक्सिस पे कट कर रही है पॉइंट a0 पे, और वाई एक्सिस पे कट कर रही है पॉइंट 0b पे। एक्स पे कट कर रही है a0 पे और वाई पे कट कर रही है 0b पे। एक लाइन एक्स एक्सिस पे कट कर रही है a0 पे और वाई पे कट कर रही है 0b पे। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे भाई साहब जो इंटरसेप्ट फॉर्म है वो है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। ये क्या होती है? इंटरसेप्ट फॉर्म, जहां पे ए क्या है कि कहां पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, बी क्या है कहां पे कट कर रहा है वाई एक्सिस पे। ठीक है बेटा, कैसे ये बताना पड़ेगा, बता देंगे बेटा, हमें क्या दिक्कत है बेटा, बता देंगे बेटा। किसी भी लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y माइनस वाई वन अपॉन में x माइनस एक्स वन बराबर स्लोप, है ना बेटा, ये होती है। अब स्लोप क्या होता है बेटा? y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस एक्स। तो बेटा अब मान लो आपके पास ये पॉइंट दे रखा है x1 y1 और आपके पास ये पॉइंट दे रखा है x2 y2, ये दे रखा है। ठीक है, तो अब हम बोलेंगे y माइनस वाई वन अपॉन में x माइनस एक्स वन, ठीक है, बराबर y2 माइनस वाई वन x2 माइनस एक्स वन। ठीक है, तो अब अपन ने क्या बोला? y अपॉन में x माइनस ए बराबर माइनस बी अपॉन में ए, यहां कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ए वाई बराबर माइनस बी एक्स प्लस ए बी, जब इससे इंटू करा, इसे यहां ले गए तो ए वाई प्लस बी एक्स बराबर क्या आ गया? ए बी। डिवाइड करो बोथ साइड ए बी से, क्या करो बेटा? डिवाइड करो बोथ साइड ए बी से, ए से ए गया, बी से बी गया, तो इट इंप्लाइज की x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। x अपॉन ए वाई अपॉन बी बराबर 1, तो ये इक्वेशन आ गई। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या कहते हैं? इंटरसेप्ट। तो अब अगर मुझे यहाँ पे अप्लाई करना, देखिए सवाल नंबर, मैं जो कॉन्सेप्ट है उसका क्वेश्चन पकड़ रहा हूँ, मैं कुछ सीक्वेंस नहीं पकड़ रहा, पैटर्न क्वेश्चन, पैटर्न क्वेश्चन। ठीक है ना, समझ रहे? ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेक्ट। जो ये ए और बी जो होते हैं इन्हें बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक है ना, अब दोनों ही इंटरसेप्ट इक्वल है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए बराबर 1। तो इट इंप्लाइज की x प्लस वाई बराबर ए। ठीक है भाई, इक्वल इंटरसेप्ट है तो मैंने क्या मान लिया? ए और बी आपस में क्या है? इक्वल। चलो आप ऐसे लिख लो, आप तमीज से लिख लो कि x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 क्या होता है? इंटरसेप्ट फॉर्म होती है।
क्या होती है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि ए और बी आपस में क्या है, इक्वल है। और अगर ए और बी आपस में इक्वल तो मैं क्या बोलूंगा कि x अपॉन ए y अपॉन ए बराबर 1। तो इट इंप्लाइज कि x प्लस वाई बराबर कितना आएगा बेटा, a है ना। x प्लस वाई बराबर कितना आएगा बेटा, a आएगा। इसको मान लो कैसी इक्वेशन बेटा, पहली इक्वेशन, तो पहले भी का छोड़ो से। अब उसने कहा है कि पासिंग पॉइंट्स क्या है, पासिंग पॉइंट्स क्या है, पासिंग पॉइंट्स है 2 और 3। पासिंग पॉइंट्स क्या है, 2 और 3। जो पासिंग पॉइंट्स है वो कहाँ रखे जाते हैं, x और y पे। जो पासिंग पॉइंट्स है वो कहाँ रखे जाते हैं, x और y पे। ठीक है, तो आपने रखे यहाँ पॉइंट रखे x और y पे। तो 2 प्लस वाई बराबर कितना बेटा, a। तो a कितना आ गया, 5। a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो x प्लस वाई बराबर 5 क्या आ गया बेटा, इक्वेशन क्या आ गई। ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज 2 कर रहे हैं टुकड़ों में, सीक्वेंस में नहीं करेंगे पूरी एक्सरसाइज ही, पर फॉर्मूले के साथ जो अप्लाई होता रहेगा उसको पकड़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। इक्वेशन कहां से पास कर रही है, 2 2 से, एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज। तो आपको क्या दिया हुआ है, इंटरसेप्ट का सम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इंटरसेप्ट का सम दिया हुआ है 9 है। ठीक है, तो अब वो कहता है कि यार ठीक है, फॉर्म क्या होती है, फॉर्म तो ये होती है x अपॉन ए वाई अपॉन बी बराबर 1। अब x कितना है, 2, y कितना है, 2, कितना हो गया, 2 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन बी बराबर 1। 2 हमने कॉमन लिया, 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी बराबर 1। ठीक है ना बेटा, अब क्या करेंगे, एलसीएम एलसीएम लेंगे कुछ, तो क्या आएगा, 2 इंटू ए प्लस बी अपॉन में ए बी बराबर 1। तो 2 इंटू ए प्लस बी बराबर कितना बेटा, ए। ठीक है समृद्ध, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है बेटा, क्रिश सही है। अब क्या कहा था आपको, तो यहां से आप बी की वैल्यू क्या बोल सकते हो, क्या 9 माइनस ए बोल सकते बी की वैल्यू। तो यहां पर रखो वैल्यू, तो 2a प्लस 9 माइनस ए इंटू बी कितना है, 9 माइनस ए से ए गया, 18 बराबर कितना, 9a माइनस ए स्क्वायर, इसे यहां ले गए, तो ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 बराबर 0। हाँ लगा सकते, मैं लिख दिया। ठीक है, समझ गए। तो यहां पे लिखेंगे कितना, ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 बराबर 0। इन दो से आपने a कॉमन लिया, तो a माइनस 6। इन दो से आपने 3 कॉमन लिया माइनस, तो a माइनस 6 बराबर 0। या कितना आ गया, a माइनस 3, a माइनस 6 बराबर 0। तो एक बार a कितना आ गया, 3, और एक बार a कितना आ गया, 6। अब अगर a की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू क्या बन जाएगी, 6। अगर a की वैल्यू 6 है तो b क्या बन जाएगा, 3। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई, एक तो आ गई x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 6 बराबर 1। एक बार कितनी आएगी, x अपॉन में 6 y अपॉन में 3 बराबर 1। ठीक है बेटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सवाल देखते हैं अभी और, देखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अब देखिए, यहां कहता है कि जो P है वो मिड पॉइंट है किसका, ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। चलिए भाई बात करते हैं, एक ये रहे एक्सिस x और y,
ये एक लाइन सेगमेंट है, क्या बेटा, ये जिसका एंड हो वो क्या होता है, सेगमेंट होता है, ठीक है ना। अब ए और बी आपको दिए हुए हैं इसके मिड पॉइंट्स। जब आपको ए और बी मिड पॉइंट दिए हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप इन पॉइंट को ए बी के फॉर्म में नहीं मान सकते। तो मैं यहां मान लेता हूं H0 और यहां मान लेता हूं 0K, यहां मान लेता हूं H0, यहां मान लेता हूं 0 और K। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अब मैं क्या बोलूंगा बेटा, H प्लस 0/2, क्या बेटा, H प्लस 0/2 और 0 प्लस K/2, ये बराबर किसके है बेटा, ए और बी के। पता है ना, पता है ना मिड पॉइंट निकालते कैसे हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। और आपको मिड पॉइंट क्या दिए हुए हैं, ए और बी दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, ए और बी दिए हुए हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, h अपॉन 2 किसके इक्वल है, ए के। k अपॉन 2 किसके इक्वल है, b के। तो यहाँ से h कितना है, 2a, यहाँ से k कितना है, 2b। ठीक, अगर इंटरसेप्ट h और k थे, अगर इंटरसेप्ट h और k थे, तो क्या मैं बोलता कि इसकी इक्वेशन कुछ ऐसी बनती, x अपॉन h प्लस y अपॉन k बराबर 1 तो बनती, यही बनती इक्वेशन। अब h की वैल्यू क्या आई है, 2a, तो h अपॉन में कितना बेटा, 2a। तो यहां से, हाँ, तो एकदम से 2a, फिर k की वैल्यू कितनी आई बेटा, 2b, 2b बराबर 1। क्या यहां से 2 कॉमन ले लूं बेटा, कितना हो रहा है, x अपॉन ए y अपॉन बी बराबर 1। तो मैं क्या बोल दूं बच्चे कि x अपॉन ए y अपॉन बी बराबर कितना आ गया, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। चलिए 19th क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि a point RHK divides a line segment between the axis 1:2 between the axis. Find the equation of the line. A point RHK, यहाँ पे एक पॉइंट क्या है, RHK, क्या पॉइंट है, RHK। तो ये डिवाइड कर रहा है 1:2, तो ऐसे लेंगे 1:2, मतलब पहला दिया हुआ है x के, दूसरा दिया हुआ है y के लिए। ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ए बी दिया हुआ था, मैंने एच के मान लिया, यहाँ पे एच के दिया तो मैं ए बी मान लूंगा, क्या मान लूंगा, ए बी। मैं मान लेता हूँ कि ये कितना पॉइंट आ रहा है, A0, ये कितना पॉइंट आ रहा है, 0। अब किस किस को लगाना था, सेक्शन फॉर्मूला याद है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, तो क्या करते हैं, 2 इंटू ए, क्या बेटा, 2 इंटू ए प्लस 1 इंटू 0 अपॉन में कितना, 2 प्लस 1, ये किसके इक्वल होगा, एक्स कोऑर्डिनेट के, विच इज एच। ठीक है, क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है, सेक्शन फॉर्मूला। उसके बाद ऐसे ही 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू बी डिवाइड में कितना बेटा, 2 प्लस 1, ये कितना बेटा, के। अब मैं कहूंगा क्या, कितना आ गया, 2a/3 बराबर h और b/3 बराबर k। तो हम बोलेंगे यहां से a की वैल्यू कितनी आ रही है, 3h/2, यहां से b की वैल्यू कितनी आ रही है, 3k। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब जनरल इक्वेशन क्या बनती, इक्वेशन बनती x अपॉन a, क्योंकि x पे a पे कट कर रहा है, प्लस y अपॉन b बराबर कितना बेटा, 1। तो अब a की वैल्यू कितनी है, तो 3h/2, 2 पर आ गया, प्लस y अपॉन में b कितना है, 3k बराबर 1। कितना बन जाएगा, 2x अपॉन में h प्लस y अपॉन में k बराबर कितना आ गया, 3। क्लियर, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, पक्का कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने क्वेश्चन है किसके बेटा, इंटरसेप्ट फॉर्म में, किसके, इंटरसेप्ट फॉर्म के। ठीक है, चलिए अब देखते हैं
जो सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, कुछ अलग। ये दोनों सवाल, क्या आपको ये बात सिखाई गई है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का इनटू कितना होता है, माइनस। सिखाया गया आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए क्या सवाल है। पहला एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। पी कितना है 2 1, क्यू कितना है -2 3, आर कितना है 4 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। मतलब आपने वर्टेक्स आर से ड्रॉ करा एक मीडियन, से बोला आपने आर है, ठीक है। तो आर एम क्या है, मीडियन। क्या है बेटा, मीडियन। तो मीडियन क्या काम करता है, मीडियन जो है वो इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है ना बेटा, समझ गए। अच्छा, तो इसका मतलब आपको इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। वो कैसे आएगा, 2 प्लस -2/2 भाई x1 प्लस x2 अपॉन 2, और फिर कितना बेटा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो मेरे को लग रहा है जो पॉइंट m आ रहा है वो 0/2 0 आ रहा है और 4/2 2 आ रहा है। यहाँ पे एक r है, वो कितना आ रहा है बेटा 4 और 5 आ रहा है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत की बात नहीं, पक्का नहीं है, क्या ही बात है, साफ बात। तो बच्चों अब ये आ गए 2 पॉइंट। अब जब आपको 2 पॉइंट दिए होते हैं, है ना, और लाइन की क्वेश्चन निकालनी होती है, अभी तो देखा हमने फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 डिवाइड बाय x माइनस x1 बराबर स्लोप, और स्लोप कितना होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है, अब देखें इसे किसी को मान लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको क्या मान लो x1 y1, इसे क्या मान लो x2 y2। अब हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो अब हो जाएगा y माइनस 2 अपॉन में x बराबर कितना बच्चे 3/4। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हुआ 4y माइनस 8 बराबर 3x। तो इसका मतलब 4y माइनस 3x बराबर 8। ये हमारा क्या आ गया बेटा, ठीक है, समझे बात को। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 10, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3 5। ठीक है बेटा, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन, कह रहा है कि परपेंडिकुलर टू द लाइन, देखो दो पॉइंट्स, एक पॉइंट 25 है, एक पॉइंट -36 है, इन दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन पे एक लाइन क्या है परपेंडिकुलर, इस लाइन का पासिंग पॉइंट क्या है -3 5। ये कोई मैंने परफेक्टली कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ नहीं करे हैं, बस समझाने के लिए एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब किसी भी लाइन की इक्वेशन को निकालने के लिए या तो आपको 2 पॉइंट्स चाहिए हो, है ना, या तो आपको 2 पॉइंट चाहिए हो, या फिर एक पॉइंट ऑफ स्लोप चाहिए। देखो दो फॉर्मूले इस्तेमाल में आते हैं, दो फॉर्मूले इस्तेमाल में आते हैं। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x2। अगर मुझसे वो इस लाइन की इक्वेशन पूछता तो मैं फॉर्मूला लगा देता, क्योंकि दोनों पॉइंट मुझे पता है। वो मुझसे किसकी इक्वेशन पूछ रहा है, वो इसकी इक्वेशन पूछ रहा है जो इस पे क्या है परपेंडिकुलर। अब इसका मुझे पता है एक ही पॉइंट, परपेंडिकुलर हमेशा बाइसेक्ट नहीं करता है, क्या पता यहां पर हो परपेंडिकुलर, एक लाइन यहां पर है, यहां भी हो सकता है परपेंडिकुलर। वो तो जब ट्रायंगल आइसोसेलेस हो या इक्विलेटरल हो वो क्या करता है बाइसेक्ट करता है। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसकी इक्वेशन निकालने के मेरे पास एक पॉइंट तो है, तो मुझे 2 पॉइंट चाहिए थे।
अब मैं मान लेता हूं कि इसका स्लोप m1, क्या मान लेता हूं, इसका स्लोप m1, मैं मान लेता हूं कि इसका स्लोप m2। तो क्या अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो क्या मैं जानता हूं कि m1 इंटू m2 बराबर होता है -1? क्या एक बार जानता हूं मैं कि m1 इंटू m2 बराबर कितना होता है, -1 होता है। कितना होता है, -1 होता है। तो फिर मैं एक बात और समझ गया, अब मैं कहूंगा यार ठीक है मैं m2 निकाल लूंगा। m2 क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 1 अपॉन में -5। क्लियर, m2 आ गया। अब अगर मैं बात करता हूं m1 की, किसकी, तो मुझे ये पता है कि m1 इंटू m2 कितना होता है, -1। तो m1 तो निकालना है, m1 m2 कितना दे रखा है, -1/5। यहाँ कितना आ गया, -1, माइनस से माइनस गया तो कितना आ गया, m1 5। अब मुझे इस लाइन का स्लोप मिल चुका, क्या मिल चुका, स्लोप मिल चुका, और मेरे पास क्या है, पॉइंट भी है, स्लोप भी है और पॉइंट भी है। तो मैं क्या कहूंगा यार, इक्वेशन लगा देता हूँ, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 बराबर स्लोप। तो y माइनस y1 कितना है, y1 5 अपॉन में x माइनस x1 बराबर क्या है, स्लोप। तो y माइनस 5 अपॉन में x प्लस 3 बराबर क्या है, 5। अब कर दो मल्टीप्लाई, तो y माइनस 5 बराबर होगा 5x प्लस 15। तो y, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 5x प्लस, ठीक है ना, समझे बात को, पक्का आंसर आएगा। सब बच्चे काम नोट कर।